नागौर जिले में अब तक 12,364 सैंपल लिए गए हैं। 9,979 की रिपोर्ट नेगेटिव प्राप्त हुई है। जिला कलेक्टर दिनेश कुमार यादव ने बताया कि जिले में अब 154 कोरोना पॉजिटिव रहे हैं। अब तक आए कुल 296 कोरोना पॉजिटिव मरीजों में से 135 मरीज ठीक हुए हैं। जिला कलेक्टर ने बताया कि जिले के विभिन्न चिकित्सा संस्थानों में लिए गए अब तक कुल सैंपल में से 1,275 सैंपल की रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है। नागौर जिले में आज 40 और नए पॉजिटिव केस मिले हैं। जिले में 23 मई शनिवार को 756 नए सैंपल लिए गए हैं। वर्तमान में 2,090 सैंपल की रिपोर्ट आना शेष है। जिले में बाहर से आने वाले 3,833 लोग ऐसे हैं जिनमें कोरोना संक्रमण की संदिग्धता को देखते हुए सैंपल लिए गए हैं। जिले में अब कुल 296 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। इनमें से 135 की सैंपल रिपोर्ट 2 बार नेगेटिव आने के बाद उन्हें हॉस्पिटल आइसोलेशन से क्वारंटाइन सेंटर के लिए भेज दिया गया है। वहीं 7 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मृत्यु हो चुकी है। इनमें से 4 मरीज बासनी, 1 सिंगरावट खुर्द डीडवाना तथा 1 लूणियास डेगाना तथा 1 लाडनू का शामिल है। अब वर्तमान में 154 कोरोना पॉजिटिव मरीज हैं जिनका उपचार चल रहा है। एक ही दिन में 756 सैंपल मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर सुकुमार कश्यप ने बताया कि जिला मुख्यालय स्थित राजकीय जेएलएन अस्पताल नागौर की ओर से शनिवार को 281, राजकीय बांगड़ अस्पताल डीडवाना में 59, राजकीय जीआर सरावगी अस्पताल लाडनू में 30, राजकीय राधा किशन शारदा अस्पताल कुचामन सिटी में 47, राजकीय सीएचसी मकराना में 110, राजकीय सीएचसी डेगाना में 22, राजकीय सीएचसी पर्वतसर में 77, राजकीय सीएचसी मुंडवा में 56, राजकीय सीएचसी खीवसर में 18, राजकीय सीएचसी रियाबड़ी में 33 तथा राजकीय सीएचसी मेड़ता में 23 सैंपल लिए गए हैं। जिले में जहां कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं वहां कॉन्टैक्ट हिस्ट्री के आधार पर सैंपलिंग का काम जारी है। जिले में अब तक 12,364 सैंपल लिए गए हैं, जिनमें से सर्वाधिक राजकीय जेएलएन अस्पताल नागौर के 5,388 सैंपल शामिल हैं। वहीं राजकीय बांगड़ अस्पताल डीडवाना में 1,237, राजकीय जीआर सरावगी अस्पताल लाडनू में 1,402, राजकीय राधा किशन सारड़ा अस्पताल कुचामन में 1,335, राजकीय सीएचसी मकराना में 1,080, राजकीय सीएचसी पर्वतसर में 525, राजकीय सीएचसी बाजवास में 101, राजकीय सीएचसी नावा में 148, राजकीय सीएचसी मुंडवा में 434, राजकीय सीएचसी खीवसर में 159, राजकीय सीएचसी डेगाना में 108, राजकीय सीएचसी रियाबड़ी में 181 तथा राजकीय सीएचसी मेड़ता में अब तक 266 सैंपल लिए गए हैं। कोरोना से संबंधित हम लोग ले चुके हैं। अब तक जैसा कि आप सबको विदित है, नागौर जिले के निवासी हैं जो कि बाहरी राज्यों में काम करते हैं। उसके कारण से नागौर में प्रवासियों की संख्या जो अब नागौर में आ रहे हैं वो बहुत बड़ी संख्या है। अब तक 1.5 लाख से अधिक व्यक्ति कुल मिलाकर के नागौर में आ चुके हैं और अकेले 29 अप्रैल के बाद यानी कि लॉकडाउन में जो छूट प्रदान की गई आवागमन को थोड़ा सा आवागमन से संबंधित जो छूटें प्रदान की गई उसके बाद से ही लगभग 80,000 से अधिक लोग जो हैं नागौर में आ चुके हैं। क्योंकि अब जो प्रवासी आ रहे हैं उनमें अधिकांश वो हैं जो कि ऐसे क्षेत्रों से आ रहे हैं जो पहले से ही कोरोना से प्रभावित हैं, विशेष तौर पर मुंबई से, अहमदाबाद से, पुणे से, सूरत से, हैदराबाद से। इसके कारण से हमारे यहाँ कोरोना पॉजिटिव्स की संख्या में भी बहुत अधिक बढ़ोतरी पिछले 7-8 दिन के अंदर हुई है। अचानक जो हमारा आंकड़ा जो कि कुल पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जाते जाते और बहुत सीमित संख्या में केवल बचे थे, वो अब बढ़कर के लगभग 3 गुना तक पिछले सप्ताह बढ़ के उसमें पहुँच चुका है। अब तक हम 12,000 से अधिक सैंपल्स ले चुके हैं, जिनमें से लगभग 10,000 की रिपोर्ट्स अब तक प्राप्त हुई हैं, 9,999 की, जिनमें से 296 अब तक 3 बजे की रिपोर्ट तक पॉजिटिव आए हैं और 9,703 नेगेटिव सैंपल्स आए हैं। इस प्रकार 155 ऐसे पॉजिटिव मरीज हैं जो आज की तारीख में हमारे हैं। यानी एक बार आंकड़ा हमारा वापस पॉजिटिव से नेगेटिव होकर के और उपचारित हुए जो मरीज हैं उनसे बढ़ के वापस पॉजिटिव के आंकड़ा ज़्यादा हो गया है। 135 व्यक्ति हैं जो कि 2 बार सैंपल
रिपोर्ट्स जिनकी नेगेटिव आ जाने के कारण से जो पॉजिटिव से नेगेटिव की श्रेणी में चले गए थे, अब वो 155 और व्यक्ति ऐसे हो गए हैं जो कि पॉजिटिव आने के कारण से वो संख्या बढ़ गई है। फिर भी हमारे द्वारा सैंपल्स लेने की जो कार्रवाई है वो निरंतर जारी है। पिछले 2-3 दिनों के अंदर अंदर ही हम लगभग 2,500 के आसपास सैंपल्स हम लोगों ने लिए हैं। परसों 1100 साढ़े 1100 करीब सैंपल्स लिए गए थे, कल भी 700 साढ़े 700 के करीब, आज भी 500 के आसपास सैंपल्स जो हैं वो लिए गए। तो ये कार्रवाई अब तक ये कार्रवाई वो जारी है। विभिन्न स्थलों पर अभी भी सैंपल लेने की निरंतर हमारा प्रयास ये है कि जो भी प्रवासी आ रहे हैं उनमें से जो भी कोई ऐसे किसी क्षेत्र से आ रहा है जो कि कोरोना प्रभावित है, यथासंभव उसको होम क्वारंटाइन के स्थान पर इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन रहते हुए, और उनमें अगर ज़रा भी किसी में हमें कोई शंका संदेह नज़र आता है तो हम लोग उसका सैंपल ले रहे हैं बड़े पैमाने के ऊपर, और उसी के परिणाम स्वरूप पॉजिटिव भी संख्या, और अब जो भी पॉजिटिव आ रहे हैं उनमें 100% वो हैं जो कि बाहर से आए हुए प्रवासी हैं। उनमें से कोई भी लोकल ऑलरेडी जो नागौर का निवासी है या पहले से जो नागौर में आ गया था प्रथम लॉकडाउन के बाद, उनमें से अब कोई नहीं है। तो हमारा मोटे तौर पे प्रयास यही जारी है कि अधिक से अधिक हम जो क्वारंटाइन में जिनको हमने रखा हुआ है उनमें से सैंपल्स लेकर के, और यथासंभव हम ये प्रयास करें कि नागौर के आम लोगों में कोरोना के प्रवेश को जितना अधिक संभव है उसको बढ़ने से रोका जा सके। अभी तक तो हम इसमें काफ़ी हद तक सफल भी हो रहे हैं, लेकिन मेरा पुनः आम लोगों से यही आमजन से अनुरोध है कि एक तो कोई भी व्यक्ति अगर आपका बाहर से आने का इच्छुक है और वो उस एरिया से आना चाह रहा है जो कि ऑलरेडी कोरोना से बुरी तरह से प्रभावित है, तो कृपया उसको आप लोग सलाह दें कि वो अभी ना आए नागौर में। उसका कारण ये है कि संभव है कि अभी तो वो जहाँ जिस प्लेस के ऊपर रह रहा है वहाँ वो होम क्वारंटाइन में एक तरह से आइसोलेशन में रह रहा होगा, और अभी कोरोना से प्रभावित वो हो सकता है नहीं हो, लेकिन वो रास्ते में अन्य लोगों के साथ मिलकर के आते हुए, क्योंकि एक दो भी अगर ऐसे लोगों के साथ वो आ गया जो कि कोरोना अफेक्टेड थे तो वो भी उनके साथ साथ हो जाएगा और अनावश्यक रूप से घर आकर के आप लोगों को भी प्रभावित करेगा। थोड़ा सा इंतज़ार और वो कर ले जब तक कि स्थितियाँ सामान्य हों, और कोई आता भी है तो वो अगर उसके लिए ये संभव है कि वो अलग से अपने संसाधनों से आ सकता हो तो उसी से कोशिश करे, या ऐसे संसाधनों से आए जिसमें डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए आना संभव हो। अभी जिस प्रकार से लोग एक साथ भीड़ में पड़ के किसी बस में बहुत बड़ी संख्या में या ट्रकों में या किसी भी रूप में अगर आने का जो प्रयास करते हैं, वो निश्चित रूप से बहुत अधिक संख्या में कोरोना प्रभावित होकर के आते हैं, जिससे उनको खुद को भी नुकसान होने की संभावना है। और खुद को अगर वो मान लीजिए नहीं भी नुकसान करता है तो कम से कम अपने परिवार का जो बुजुर्ग व्यक्ति है या कोई जिसकी ऑलरेडी कोई ना कोई दूसरी बीमारी है उसको निश्चित रूप से कोरोना प्रभावित करके और उसके लिए दिक्कतें पैदा कर रहा है। यही कारण है कि अब तक कुल 6 लोगों की जो कि कोरोना से प्रभावित हुए अब तक हमारे जिले में मृत्यु भी हो चुकी है, जो कोई ना कोई इस प्रकार का रीज़न था जिसके कारण से उनकी मृत्यु हुई। अगर वो लोग थोड़ा संयम रखते और लॉकडाउन की पालना करते हुए इधर उधर नहीं जाते या कोई भी व्यक्ति उनके यहाँ कोरोना से संबंधित नहीं आता, तो निश्चित रूप से जो बीमारी ऑलरेडी उनको थी उससे उनका उपचार संभव था, उससे उनकी डेथ नहीं होती। लेकिन साथ में चूँकि कोरोना भी उनके आ गया और ऑलरेडी वो ऐसी बीमारी से ग्रसित थे जिसके कारण से उनका सिस्टम वीक था, तो मृत्यु को प्राप्त हुए। फिर भी हमारा प्रयास निरंतर जारी है कि हम अधिक से अधिक सैंपल्स लेकर के अधिक से अधिक क्वारंटाइन में लोगों को रखते हुए और इसको कंट्रोल करने का प्रयास करें। पूरे राजस्थान में कल तक की सूचना के अनुसार लगभग 26-27 हज़ार व्यक्ति ऐसे थे जो इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन थे। उसमें से लगभग 10,000 से अधिक व्यक्ति अकेले नागौर में थे। तो आप अंदाज़ लगा सकते हो कि कितनी बड़ी संख्या में हम लोगों को इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन रख करके और इस बात का प्रयास कर रहे हैं कि आम लोगों में इस क्वारंटाइन को प्रविष्ट करने से रोक सकें। क्योंकि ग्रामीण स्तरीय जो समिति हम लोगों ने बना रखी है जो सीनियर विद्यालय के पीओ की अध्यक्षता के अंदर, जिसके सदस्य हमने हमारे बाकी सब ग्रामीण जो कर्मचारी हैं उनके साथ साथ में बहुत से ग्रामीण लोग भी हैं उनको भी जोड़ा हुआ है, और शहरी क्षेत्रों में भी जो बीएलओ है अब उसको अधिक जिम्मेदारी हम लोगों ने दी है। वार्ड मेंबर
या अन्य जो नगर पालिका के कर्मचारी हैं उनके साथ साथ, तो बीएलओ का निश्चित रूप से उनके एक लिमिटेड एरिया है। तो इस लगभग एक बूथ के ऊपर एक बीएलओ है, तो अधिकतम 1200-1300 वोटर के ऊपर, तो उसको उस एरिया की पूरी जानकारी रहती है। कोई भी अगर व्यक्ति उस बूथ से रिलेटेड प्रविष्ट करता है शहरी क्षेत्र में भी, अगर तो उसकी जानकारी मिल जाती है। आते ही हम उसको हमारे सिस्टम के अंदर एंट्री करते हैं, और अगर इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन की आवश्यकता है तो इंस्टीट्यूशनल करते हैं, होम क्वारंटाइन की आवश्यकता है तो होम करते हैं। इसलिए ऐसे व्यक्तियों की संख्या जो कि रिपोर्ट पे नहीं आए हों, जिनको या तो बॉन्ड्स वगैरह भरवा करके होम क्वारंटाइन किया हो या इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन किया हो, बहुत रेयर ही होगी। हम बाकी अधिकांशतः हमारे सिस्टम में इसमें निगरानी की व्यवस्था तो उनके ऊपर पूरी हमारी चल रही है, लेकिन जो होम क्वारंटाइन व्यक्ति है निश्चित रूप से उनमें से 100% की उस परफेक्शन के साथ में निगरानी जैसा कि इंस्टीट्यूशनल वाले पर रख सकते हैं, रखा जाना संभव नहीं है, विशेष तौर पर शहरी क्षेत्रों में। ग्रामीण क्षेत्रों में तो हमारी जो कमेटियां हैं वो फिर भी बहुत अच्छे से काम कर रही हैं, और होम क्वारंटाइन व्यक्ति भी अगर कोई उल्लंघन करता है तो तत्काल उसके बारे में भी सूचना मिलती है। शहरों में नेचुरली आबादी के अधिक घनत्व के कारण से इसमें थोड़ी कठिनाई रहती है कि अगर कोई व्यक्ति चुपचाप में होम क्वारंटाइन का उल्लंघन कर दे तो संभव है हमारे में से, यद्यपि हमने उसके मोबाइल नंबर को सिस्टम में फीड किया हुआ है, सिस्टम से हमारे पास उसकी अगर कोई भी व्यक्ति वायलेट करता है तो उसकी सूचना भी प्राप्त होती है कि भी इसने वायलेशन किया। लेकिन चूंकि ऐप में 100% परफेक्शन नहीं होने के कारण से हम श्योर नहीं हो पाते हैं। वो व्यक्ति कभी कभी मना करता है, नहीं साहब मैं तो कहीं भी नहीं गया, तो फिर हमें एक्सेप्शनल केसेस के अंदर जहां हमें लगता है कि जरूरत है तो सीआर भी निकलवानी पड़ती है डिटेल, लोग उससे पता चल जाता है ऐसे लोगों का। तो हमारी तरफ से तो पूरा प्रयास कर रहा है, फिर भी ये तो हम सबका, आम नागरिकों का, खुद उनके परिवार वालों का कर्तव्य है कि वो जो कोई भी व्यक्ति आ रहा है, क्योंकि प्रशासन के लिए कभी भी ये संभव नहीं है कि 100% नागरिकों पर निगाह रख सके। ऐसा कोई सिस्टम नहीं हो सकता जो 100% नागरिकों पर निगाह रख सके, विशेष तौर पे हमारे जैसे बड़ी जनसंख्या वाले राष्ट्र के अंदर। इसलिए आम नागरिकों का एक बिल्कुल कर्तव्य बनता है कि अगर कोई भी व्यक्ति जो बाहर से आया है, होम क्वारंटाइन में है, सबसे पहले परिवार वालों का कर्तव्य है कि उसको प्रॉपरली होम क्वारंटाइन में रखें। और अगर वायलेट करता है तो कोई भी आस पड़ोस का व्यक्ति अगर हमें कंप्लेंट करता है, निश्चित रूप से हम उस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे और उसको वहां से हटा करके इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में भी रखने की कार्रवाई करते हैं। मुझे नहीं लगता कि नागौर जिला अकेला ऐसा जिला है जिसने इस प्रकार से उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ कम से कम 8 से 10 लोगों के खिलाफ में एफआईआर भी दर्ज कराई है। तो हम तो बहुत कड़ाई से और बहुत प्यार मोहब्बत कड़ाई सब तरह से प्रयास कर रहे हैं कि लोगों को एक अनुशासन के साथ में, सिस्टम के साथ में हम कोरोना प्रभावित होने से रोक सकें। लेकिन जब तक सब लोग मिलकर इसमें प्रयास नहीं करेंगे तो कभी भी प्रशासन के 100% प्रयास भी सफल नहीं हो सकते हैं। इसलिए मेरा नागरिकों से अनुरोध है आप सब लोगों के माध्यम से विशेष ध्यान रखें, किसी भी व्यक्ति को लॉकडाउन का उल्लंघन करने से, कोरोना प्रभावित क्षेत्रों में आने वाले व्यक्तियों से या जो भी बाहर से आए हैं उनका होम या इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन अगर वो है तो उनका बिल्कुल सख्ती से पालना करवाएं ताकि कोई अन्य व्यक्ति उससे प्रभावित नहीं। बेगांव से जानकारी में आया था कि वहाँ पे जीरो मोबिलिटी अपन ने घोषित कर रखा है, उसके बाद उसकी पालना ना तो वहाँ करवाई जा रही है और ग्रामीण जो है बिल्कुल खुले रूप में वहाँ पे विचरण कर। ये चीज मैं आपको कहना चाहूंगा कि अब जो सिस्टम हम लोगों ने अब जो लागू किया है, जो अमेंडेड सिस्टम आया है, उसके अनुसार अब हम किसी भी एक ग्राम में या शहर में पूरे ग्राम या शहर को जीरो मोबिलिटी एरिया घोषित नहीं करते, क्योंकि अधिकांशतया जो, बल्कि आप यूँ कहिए कि 100% जो व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव आ रहे हैं, एक्सेप्शनल कोई एक आध को छोड़ करके जो क्वारंटाइन में था, अधिकांशतया अब इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन से आ रहे हैं। तो नेचुरली वो व्यक्ति इंस्टीट्यूशन में था, जिस किसी में भी, उसी से उसको हम सैंपल के लिए लेके गए, उसी से सैंपल के बाद में वापस हमने उस क्वारंटाइन में ही रखा जब तक उसकी रिपोर्ट नहीं आई। रिपोर्ट अगर उसकी पॉजिटिव आ गई तो फिर शिफ्ट हो गया। तो वास्तव में उस व्यक्ति के कारण से कोई गांव का या उसका कोई और क्षेत्र प्रभावित नहीं हुआ है। इसके कारण से अब हम बहुत अधिक उसके खुद के मकान आदि को छोड़ते हुए
बहुत लिमिटेड एरिया के अलावा कोई पूरे देगांव को हमने कोई जीरो मोबिलिटी एरिया घोषित किया हुआ, ऐसी स्थिति अब नहीं है। इसलिए लोगों को शायद ये गलतफहमी होगी कि जैसे अब नागौर है, तो नागौर में अब हमने केवल उस एक वार्ड को जीरो मोबिलिटी घोषित किया है, जिसमें आज कोई एक व्यक्ति, बच्चा जो है या कोई एक व्यक्ति जो था पॉजिटिव आया था। पहले तो हम थोड़ा ज्यादा लंबे एरिया को लेते थे, लेकिन अब वो उसका जो निकल के निष्कर्ष आया है कि उससे कोई बहुत अधिक लाभ नहीं होता था, क्योंकि इतनी आवश्यकता भी नहीं थी, क्योंकि वो व्यक्ति नेचुरली जो एरिया उसके कारण से प्रभावित होने की संभावना हो उसको छोड़कर और बाकी सबको भी आप जीरो मोबिलिटी में लेकर के और उन सबके लिए आवागमन को बाधित करें, उसकी कोई ज्यादा आवश्यकता नहीं होती। फिर भी जो आपने बात कही है, ये मेरे भी ध्यान में आई थी करीब घंटा भर पहले, वो मैंने एसडीएम जो हमारे घायल हैं उनको निर्देशित कर दिया था, और अब तक वो चले भी गए होंगे लेह में, और जाकर के देख लेंगे। अगर दिक्कत आ रही होगी उसके बाद हमें लगा कि और एरिया को बढ़ाने की आवश्यकता। 10 क्या वासनी के लोग जो कि एक इंस्टीट्यूशनल में थे, उनमें से हो सकता है कि 40 भी आ गए हों, लेकिन वो उसके बाहर कहीं नहीं गए ना। तो आप फिर पूरे एक नागौर के एरिया को हम जीरो मोबिलिटी करें, उसका कोई अर्थ नहीं है। सिमिलरली डे है, वहां भी वो एक पर्टिकुलर एक स्थान पे उनको रखा हुआ था, वहां से सैंपल पे लाए और सैंपल लेकर के पॉजिटिव आ गए तो उनको शिफ्ट कर दिया। तो फिर हम पूरे को जीरो मोबिलिटी में डालें, उसकी प्रैक्टिकली कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। सैंपल करवाते हो वो पॉजिटिव आते तो निश्चित रूप से उनसे और एरिया प्रभावित होने की संभावना होती, तो उस वक्त बड़े एरिया को जीरो मोबिलिटी करने की आवश्यकता रहती है। जहाँ तक मुझे ध्यान है, डे का पूरा एरिया जो है, पूरा ग्राम पंचायत डे अब जीरो मोबिलिटी में नहीं है, बहुत लिमिटेड एरिया। फिर भी सर एसएचओ वगैरह सब फिर भी भेज दिए, जा चुके हैं ऑलरेडी। अगर कोई मैसेज आया था उल्लंघन कर रहे होंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। सर जो गढ़ली में है वो भी बाहर से है, वो भी बाहर से। कोई भी व्यक्ति अब एक भी ऐसा नहीं है, जो कि बासनी में भी जो व्यक्ति आए हैं बाहर से आए हुए वो सब बाहर से आए हुए हैं, बाहर से या कुमारी में।